सुनिए, कब तक सोते रहेंगे? दुकान पर नहीं जाना है क्या? जाना है यार। लेकिन आजकल काम बहुत कम निकल रहा है। मेरा तो मन ही नहीं होता जाने का। अच्छा जी। अगर दुकान नहीं जाएंगे तो फिर बच्चों की फीस कौन भरेगा? फीस, घर के खर्चे, बीमा की किस्तें, सब कुछ ही तो बाकी है। और क्या। अब जल्दी से उठ जाओ, नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है, उठ रहा हूँ। राहुल एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था और घर में उसकी पत्नी और 8 साल की बेटी निक्की रहते थे। पापा, स्कूल वाले चिड़ियाघर ले जा रहे हैं। देखा तो है तुमने। पापा, दोस्तों के साथ नहीं देखा है। मैं चली जाऊं? कितने पैसे मांग रहे हैं स्कूल वाले? बस 500। अरे उन्हें जाने दो। मैं घुमा लाऊंगा तुम्हें चिड़ियाघर। स्कूल वालों को तो बस पैसे ऐंठने आते हैं। कभी किसी काम के लिए, कभी किसी के लिए। लेकिन पापा, विवान और विराज भैया तो जा रहे हैं। अरे यार, तुम्हारे ताऊ जी का तो बिजनेस अच्छा खासा चल जाता है। अरे क्या आप बच्ची को बिजनेस और ये सब फालतू बातें बोल रहे हैं? निकी, अभी पापा के पास पैसे नहीं है। हम सब बाद में घुमाएंगे। अभी देखो बस आ गई है, स्कूल जाओ। पापा के पास पैसे रहते कब हैं? जब देखो तब मना ही करते रहते हैं। कभी किसी चीज के लिए हाँ की है इन्होंने? अरे बाबा, गुस्सा मत हो, शाम को आइसक्रीम खाने चलेंगे। 2 खाऊंगी मैं। हाँ हाँ, खा लेना, अभी स्कूल जा। निक्की स्कूल चली जाती है और राहुल दुकान जाने की तैयारी करने लगता है। अरे, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। क्या भूल गई? वो मेरी भाभी के बेटे का जन्मदिन है। अगले हफ्ते हमें जाना है। हम्म। अगले हफ्ते है ना, सोचूंगा। सोचूंगा नहीं। अभी छोटे भाई के बेटे का मुंडन था, तब भी नहीं ले गए थे। अब तो जाना ही है। क्या ही करेंगे मायके में जाकर। ना तो यहाँ पूछ होती है, वहाँ क्या ही होगी। क्या बड़बड़ाए जा रहे हैं आप? हाँ हाँ, चलेंगे। ठीक है। वीणा अपने घर के कामों में व्यस्त हो चुकी थी कि तभी उसका फोन बज उठा। उसकी जेठानी का कॉल आया हुआ था। नमस्ते दीदी। हाँ हाँ, नमस्ते। अच्छा सुनो, थोड़ा घर आ जाओ, कुछ काम है। क्या काम है दीदी? अरे जरूरी काम है, तुम आ जाओ फिर बताती हूँ। अभी आई दीदी। वीणा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेती है और भागती हुई अपने घर से 3 घर छोड़कर अपनी जेठानी के घर आती है। अरे क्यों भाग रही है? सासू माँ प्रणाम। खुश रहो, यहाँ कैसे आना हुआ आज? वो जेठानी जी ने बुलाए, कह रही थी जरूरी काम है। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया बड़ी बहू ने। कहाँ है जेठानी जी? अरे ये रही मैं। वो काम ये है कि मैं भी कुछ दिन से मायके चली गई थी, तो यहाँ ना कपड़ों का ढेर हो गया। और देखो आज तो लॉन्ड्री वाला भी नहीं आया। घर में काम भी बहुत है। मेरे पास लॉन्ड्री वाले का दूसरा नंबर है दीदी। अरे नंबर को मारो गोली, तुम आ गई हो ना, तुम थोड़ी सी मदद कर दो। कपड़े तो मैंने बाथरूम में पहुंचा दिए हैं। दीदी इतने सारे कपड़े? मैं धो देती, लेकिन क्या करूं, अभी खाना बाकी है, घर की सफाई बाकी है। अलग क्या रहने लगी है, काम की आदत नहीं है क्या? नहीं नहीं सासू माँ, वो बात नहीं है। तो फिर कर दे काम। ये तेरा ही ससुराल ही है, कोई पराया घर तो नहीं है। ससुराल? ऐसा ससुराल किसका होता है जहाँ सिर्फ काम के वक्त ही मीठी मीठी बातें की जाती हैं? सुनो वीणा। जी दीदी। वो कल छोले की सब्जी बनाई थी, अच्छी रखी हुई है। टिफिन में रख दिया, तुम ले जाना। नहीं दीदी, मैं तो खाना बना चुकी हूँ। छोटी बहू, हर बात में तुम्हें परेशानी होती है। बहू इतने प्यार से दे रही है तो ले जाना, बच्चे खा लेंगे। ठीक है, ले जाऊंगी। ढेर भर के कपड़े धोने के बाद वीणा की तो हालत पस्त और कमर अकड़ चुकी थी। हाय हाय बहू, तेरी उम्र में तो मैं गाय भैंस खेत सब संभाल लेती थी, और तेरी इतने से ही काम में जान निकल गई। सासू माँ, मैं चलती हूँ, अब घर में ताला लगा कर नहीं आई थी। हाँ हाँ, अब सास के पास बैठना किसे ही अच्छा लगेगा। बैठ जाती हूँ सासू माँ, लेकिन बहुत गर्मी हो रही है। वीणा इसी का रिमोट ढूंढते हुए कमरे में यहाँ वहां घूमने लगती है। अरे क्या चक्कर लगा रही है, एक जगह बैठ जा। नई टाइल्स लगाई है, घिस मत चल चल के। लो, इनके घर की टाइल्स में चलने की औकात भी नहीं है मेरी। खैर, रिमोट तो मिल गया। वीणा इसे चालू करने के लिए हाथ ऊपर उठाती है कि गीता उसे रोक देती है। अरे तुमको क्या एसी का स्वाद? लाइट का बिल पता है कितना आता है? अब तुम्हारे पति तो देंगे नहीं। देवर जी से कहो लगवा ले एसी। चलाना सीख जाओ, तब आकर यहाँ चालू करना। वीणा बिना कुछ कहे चुपचाप अपने घर लौट आई और देखा कि राहुल दोपहर का खाना खाने आ चुका था। अरे तुम कहाँ चली गई थी? और ये क्या है? आपके बड़े भैया ने हमें घर से अलग किया था ना, फिर ये आपकी माँ बात बात पर मुझे ताने क्यों मारती हैं? अरे माँ है वो। उनकी बातों का क्या बुरा मानना। बताओ ना, ये हाथ में क्या लाई हो? छोले हैं कल के। फेंकने की जगह नहीं मिली तो मुझे पकड़ा दिया। लीजिए, खाइए आप ही। अरे नहीं नहीं, अब तक तो खराब हो गए होंगे। तुम चुपके से कचरे में डाल दो, उनको ना दिखे। हाँ हाँ, सब कुछ छुप कर ही करती रही हूँ। ससुराल में जाओ तो सब बड़ी बहू करते, छोटी बहू तो नौकरानी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, भैया का फोन आया था।
परसों विवान का बर्थडे है ना, तो तैयारी करनी है। हाँ हाँ करो, जी जान लगा कर करो। घर में कथा रखी है, चलना सब लोग। अरे हमें बुलाया है, ऐसा कैसे हुआ? तुम ही भैया भाभी को बुरा समझती हो, वो लोग दिल के साफ हैं। मुझे तो हमेशा से ही दाल में काला नजर आता है। खैर देखती हूँ कौन सी साड़ी पहनूंगी। बहुत मेहमान आएंगे उनकी तरफ से तो। पुरानी में ही देख लेना, नई की जिद ना करना। जिद, ये शब्द से वास्ता तो तभी टूट गया जब से आपसे शादी हुई। लेकिन हाँ, मेरे मायके के प्रोग्राम में जाने की बात आपको माननी होगी। हाँ यार, बहुत काम रहता है, तुम हो आना। एक दिन में दुकान खोलकर करोड़पति नहीं हो रहे हो आप। मेरा मायके जाना जरूरी है। न साथ चलते हो न जाने देते हो। क्या ही समझाऊं अभी से, हर जगह इज्जत पैसे से आती है। मेरी खाली जेब देखकर यहाँ तो कोई पूछता नहीं, मायके में कौन ही पूजा करेगा। क्या सोच रहे हैं, खाना खाइए ना। हाँ खा रहा हूँ। कथा वाले दिन वीणा ने अच्छी सी साड़ी पहनी और निक्की को भी तैयार कर अपनी जेठानी के घर ले आई। मम्मी, मैं विवान विराज भैया के साथ खेलने जा रही हूँ। हाँ लेकिन ध्यान से। निक्की बच्चों के कमरे में आकर देखती है कि दोनों भाई वीडियो गेम में लगे हुए थे। भैया, मुझे भी खेलना है। अरे निक्की, तूने कभी टीवी भी देखी है जो वीडियो गेम पर आ गई सीधा? मेरे दोस्तों के पास है भैया, मुझे भी खेलने दो ना। अरे तू बस देख, हमारे पापा ने लाकर दिया है। तुझे खेलना है तो अपने पापा से बोल। ठीक है भैया। भैया मैं ये आपके स्केट ले लूं? हाँ ले जा, वैसे भी पुराने हो गए हैं। आज पापा मुझे नई दे देंगे गिफ्ट में। भैया आप कौन सा केक काटने वाले हो? अरे तू कितना बोलती है, होटल में हो रही है पार्टी, घर में तो बस पूजा है। अच्छा, तो शाम को पार्टी है, मजा आएगा। निक्की दोनों भाइयों को खेलता देखकर जी ललचाती रहती है, लेकिन उसे खेलने का मौका नहीं मिलता है। इधर वीणा जब से आई है तब से किचन में ही लगी हुई थी। फालतू में नई साड़ी पहन ली। पूजा में बैठना तो दूर की बात, यहाँ मेहमानों के गिलास धोने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अरे भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ननद जी, आप बताइए बच्चे कैसे हैं? राजेश जी कैसे हैं? राजेश तो अच्छे ही हैं। वैसे भाभी ये वही साड़ी पहनी है ना आपने, जो आपने पिछले साल मेरी एनिवर्सरी पर पहनी थी? हाँ ये वही है। आप तो बड़ी लंबी चला देती है साड़ियाँ। राजेश तो मुझे हर हफ्ते नई साड़ी दिला देते हैं। अच्छा है, आप कुछ लेंगी? हाँ मुझे शरबत दे दीजिए, बड़ी गर्मी हो रही है। शाम को होटल जाकर ही चैन पड़ेगा। होटल? आपको नहीं पता, शाम को होटल में भी तो प्रोग्राम है। लो बताओ, फालतू में ही साड़ी अभी पहन ली मैंने। वैसे भाभी मेरे पास बहुत सी साड़ियां हैं, आप कहो तो अगली बार ले आऊं? नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, जितनी है काफी है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। आप जाइए, सबके साथ बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। वीणा मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर बाहर आती है कि दूसरे काम का ऑर्डर भी उसे मिल जाता है। अरे सुनो। जी दीदी। वो मायके से मेरी भाभी अभी अभी आई है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कड़क अदरक वाली चाय बना दो। ठीक है, अभी बना देती हूँ। हाँ, और ये भजिए खत्म हो गए हैं, और बना देना। बना दूंगी। वैसे भी अब शाम हो चली है, होटल में जाने की तैयारी करनी है घर जाकर। अरे वीणा, वो होटल में तुम क्या करोगी? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। वो होटल के मेहमानों की लिस्ट बना रही थी तो ये तुम्हारा नाम डालना भूल ही गए। अब बस 50 लोगों के हिसाब से तैयारी है, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। अच्छा, कोई बात नहीं, घर के प्रोग्राम में शामिल हो लिए काफी है। वीणा बचे हुए काम निपटाने लग जाती है और सभी लोग होटल जाने की तैयारी में लगे हुए थे। क्या बात है ननद जी, बड़ा बढ़िया सूट पहना है आपने। अरे भाभी, ये तो अभी देवर की शादी में लिया था। आपके देवर की शादी हो गई? हाँ, कार्ड दिया तो था। अच्छा, आपको नहीं दिया था, वो क्या है ना, देवर जी के ससुराल वाले थोड़े ज्यादा स्टैंडर्ड वाले, तो आप लोगों को कैसे मिलवाते। कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी कहीं आने जाने का टाइम नहीं मिलता है। हाँ, आपको तो घर में ही रहना चाहिए। क्यों ही बाहर जाकर बेइज्जती करवानी है। निक्की नहीं दिख रही? अभी बुला देती हूँ। वीणा अपनी बेटी को बाहर बुलाती है और रिंकी उसे 50 का नोट पकड़ा देती है। लो जाओ, चॉकलेट खाओ। ये क्या बुआ, आपने तो विवान और विराज भैया को 500 का नोट दिया, मुझे बस 50। यही सब सिखा रहे क्या स्कूल में? निक्की, बुआ को सॉरी बोल। अरे कोई बात नहीं, बच्ची तो है। निक्की चलो, अब बहुत देर हो गई है, घर चलो। नए कपड़े पहनकर आती हूँ मैं, मेरा इंतजार करना विवान भैया। मासूम निक्की को उसकी माँ घर वापस ले आती है। घर में राहुल पहले से ही बैठा हुआ था। उसे देखकर वीणा किचन में आती है और निक्की के लिए मैगी बनाने को रख देती है। मम्मी, मैगी क्यों बना रही हो? आज तो पार्टी है ना? बेटा, वो पार्टी हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए नहीं है? पापा मम्मी क्या बोल रही है? बेटा, उनके घर की पार्टियों में हम जैसे गरीब लोगों का थोड़ी ना कोई हिस्सा है। अब तुम ये बच्ची को कैसे शब्द सिखा रही हो? जितनी जल्दी आदत हो जाएगी अच्छा है। आपके पास कुछ और सुनाने को है?
बताओ ना पापा, हम क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बेटा ताऊ जी का घर पूरा खाली है। सब लोग पार्टी में चले जाएंगे तो घर कौन देखेगा? हमें देखना है ना, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। पापा आप झूठ बोल रहे हो, हमें बुलाया ही नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं है, तेरे लिए केक घर में आ जाएगा। मुझे नहीं खाने किसी का बचा बचाया केक। इतना कहते हुए निकी रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। इतनी भी छोटी नहीं है कि वो कुछ समझ न पाए। तो क्या करूं मैं? उनके घर मत लेकर जाया करो। हाँ, आज की बेइज्जती के बाद किसका ही मन है वहां जाने का। इस घटना को कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन वीणा का फोन बजता है। कहिए जेठानी जी। अरे वो आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा मेरी मदद करने आ जाओ। मुझे बहुत काम है, निक्की को पढ़ाना भी है। अरे निक्की के कौन से अभी एग्जाम आ गए, आ जाओ तुम, सासू माँ भी बुला रही है, कितने दिन से आई नहीं हो। आती हूँ। ना चाहते हुए भी वीणा को अपनी जेठानी के घर जाना पड़ा और वहां जाकर उसे एक बार फिर एहसास हो गया कि जीवन में पैसा होना कितना जरूरी है। सुनो वीणा, हम लोग ये घर बेच रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? अरे हम पूछ नहीं रहे हैं, बस तुम्हें बता रहे हैं, ये लोग इस घर को खरीदने वाले हैं। लेकिन ये तो पुश्तैनी घर है, इसे क्यों बेचना है? तुमसे राय नहीं, चाय मांगी है, जाओ वो बना दो और भजिए भी तल लेना। वीणा सबके सामने शर्मिंदा होकर किचन में आ जाती है और काम करने लगती है। इस घर में सबको इज्जत मिलती है, बस मुझे छोड़कर। ना पैसा है, ना इनकी अच्छी नौकरी। जेठ जी का बिजनेस क्या चल पड़ा, ये लोग सातवें आसमान से नीचे ही नहीं उतरते हैं। अरे छोटी बहू कहाँ रह गई, चाय के असम से लेने चली गई। आ रही हूँ सासू माँ। वीणा सभी मेहमानों को नाश्ता पानी करवाती है और घर जाने की तैयारी करने लगती है। आज तो बहुत थक गए ना मम्मी जी? हाँ सही कहा, शाम के खाने में क्या है बहू? मम्मी जी मेरा तो कुछ बनाने का मन नहीं है। तो वो यही तो है, बनवा लो, इतनी तो मदद कर ही देगी ना। हाँ सही कहा। वीणा घर जाने के लिए चप्पल पहनकर निकल ही रही थी कि गीता ने उसे टोक दिया। अरे वीणा सुनो। जी दीदी, अब क्या हुआ? वो खाना भी बना दो, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं और मेरे भी सिर में दर्द हो रहा है। दीदी निक्की घर में अकेली है, मुझे घर जाकर अपने काम भी निपटाने हैं। अरे तो क्या हुआ, निक्की को यहीं बुलवा लेती हूँ, भाइयों के साथ खेल लेगी और खाना तुम यहीं से ले जाना। नहीं नहीं, मैं घर जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम किचन में जाओ, मैं निक्की को बुलवा देती हूँ। वीणा को किचन में जाना ही पड़ता है और खाने के साथ साथ बर्तन भी धोने पड़ते हैं। रात को वो अपने घर लौट कर आती है। क्या हुआ? बड़ा टाइम लगा दिया आने में। तुम्हारी भाभी के नखरे खत्म होते हैं क्या? वीणा ये कर दो वो कर दो। तो कोई बहाना लगाकर आ जाती ना वापस। हाँ, जैसे बड़े बहाने चलते हैं मेरे वहां पर। वैसे भी अब तो जाना होगा ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या? बताओ ना क्या हुआ। घर बेचकर जा रहे हैं वो वाला। क्या बात कर रही हो? मुझे तो भैया ने कुछ नहीं बताया। हाँ, जैसे आपसे पूछकर ही उस घर में सारे काम होते आए हैं। सच कहूं तो पति की जेब में पैसा ना हो तो बहू को ससुराल में कोई इज्जत नहीं मिलती। अरे तुम अपना दिमाग खराब मत करो। कैसे ना करूं? रिश्तेदारी में कोई वैल्यू है हमारी? कोई बुलाता नहीं, कोई पूछता नहीं, क्या ही काम है हमारा? वीणा का बोलना जारी था और राहुल उठकर जाने लगता है। कहाँ चल दिए आप? बाहर घूम कर आता हूँ। जल्दी आइएगा, कल मेरे मायके भी जाना है। हाँ, जैसे वहां खाली जेब होके बहुत इज्जत होगी, बहुत आदर सम्मान मिलेगा। अब खड़े क्यों रह गए? कुछ नहीं, जा रहा हूँ। अगली सुबह राहुल वीणा को उसके मायके ले जाने की तैयारी करने लगता है। उसके मन में आशंका थी कि उसकी इज्जत वहां भी नहीं होगी। सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों को छोड़ के वापस आ जाऊंगा। अरे क्यों? आपको भी बुलाया है, आप नहीं रुकेंगे तो मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे? अरे मैं जल्दी घर आकर दुकान खोल लूंगा। देखिए, हफ्ते भर पहले ही मैंने आपसे कह दिया था ना, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। 2 दिन रुकने का प्लान है, रुक कर ही आएंगे। वीणा के सामने राहुल की एक न चली और वो उसके साथ मायके पहुंच गया। वीणा की बहनों के साथ उनके पति भी आए हुए थे और राहुल उनके साथ ही बैठा हुआ था। ये सब तो अच्छी खासी नौकरी वाले हैं, इन्हें तो खूब सम्मान मिलेगा। मुझे यहाँ जोकर बनाकर बिठाने के लिए लाई है वीणा। अरे जीजा जी, आप वहाँ कोने में क्यों बैठे हैं? आगे आइए ना, देखिए नाश्ता आ गया है। अरे नहीं नहीं, तुम लोग खाओ। क्या हुआ जीजा जी, आपको कुछ पसंद नहीं आया क्या? मैं आपके लिए कचौड़ियाँ लाऊं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। नहीं साले साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? जीजा जी, आप घर आए हैं इतने दिनों में, दीदी क्या सोचेंगी कि आप ऐसे बैठे हुए हैं? मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। तो चलिए, आपके लिए एसी वाला कमरा खाली करवा देता हूँ। हाँ, चलिए। करण अपने जीजा जी का हाथ पकड़कर कमरे में ले आता है और कहता है, जीजा जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप बता देना, और कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे सजावट कैसी लगी आपको? काफी अच्छी है।
मैंने आपको फोन लगाया था पूछने के लिए कि कैसे करवाऊं, लेकिन आपका फोन लगा ही नहीं। कोई बात नहीं, सब बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, आप आराम करो। करण एसी का रिमोट राहुल के हाथ में थमा देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद राहुल के दिमाग में एक बार फिर विचारों का तूफान घिर आता है। मुझे तो लगा था कि जैसा मेरे घर में वीणा को ट्रीट करते हैं वैसे ही मुझे इसके मायके में किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो मेरे सोच से उल्टा ही हो रहा है। सच में मायका मायका ही होता है, सब बेटियां बराबर होती हैं, भेदभाव तो ससुराल में होने लगता है। सोचते हुए राहुल को नींद आ जाती है और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए वो सो जाता है। इधर वीणा को अपने मायके में भाभियों से इतना अपनापन मिल रहा था कि वो ससुराल की कड़वाहट भूल चुकी थी।